हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज डे 31 है हमारे प्री पार विद प्री पै का। तो इकॉनमी के साथ कंटिन्यू करते हैं। इको टेस्ट 2 के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज आपको वीडियोस कौन कौन से देखने हैं? वीडियो नंबर 42 एंड 43 फ्रॉम आर टीटीएल इकॉनमी बैच। ठीक है जी। एंड इंडियन इकॉनमी बाय रमेश सिंह का चैप्टर नंबर 18 पढ़ेंगे आज हम, विच इज़ रिलेटेड टू अ पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के कॉन्टेक्स्ट में आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको याद होगा, कुछ 5 ईयर प्लान नाम की चीज़ हुआ करती थी। तो इसलिए अब जो प्लान एक्सपेंडिचर है वो इतना ज़्यादा अब शुड से इम्पॉर्टेंट नहीं रहा, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए या फिर हिस्टोरिकली जो कैसे इंडिया काम कर रही थी, इंडियन इकॉनमी कैसे काम कर रही थी, उस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए एक बार इसके गो थ्रू आपको होना है। इसके बाद हमें रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में पता होना चाहिए। क्या क्या चीज़ें हैं जो कंप्राइज करते हैं रेवेन्यू रिसीट्स को, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसी के पैरेलल चीज़ें पता होनी चाहिए। तो दो तरीके की चीज़ें हमारे पास, एक तो रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, दूसरा हमारे पास कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कौन सी चीज़ कहाँ कैटेगराइज होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सर ने ये वीडियोस में समझा रखा है कि कैसे इनको याद रखना है, उसका भी थोड़ा सा ऐसे ट्रिक्स ही बताई हुई है। तो एक छोटी सी लिस्ट ही बनती है वैसे इन चीज़ों की, कि अगर हमने डिफेंस कुछ इक्विपमेंट ख़रीदा है तो क्या वो कैपिटल रिसीट बनेगा, एक्सपेंडिचर होगा, या फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, तो कहाँ पर कैटेगराइज करेंगे। या फिर जो इंटरेस्ट पेमेंट है कुछ किसी लोन्स की, तो वो कहाँ पर कैटेगराइज की जाएंगी, वो डिड बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, इसलिए इनकी क्लैरिटी आपको होना ज़रूरी है। इसके बाद हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट्स आते हैं, या फिर आई शुड से डेफिसिट्स आते हैं। एक तो हमारे पास है रेवेन्यू डेफिसिट, उसके बाद है इफ़ेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, एंड फिर हमारे पास फिस्कल डेफिसिट नाम की एक टर्म आती है। फिर उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट नाम की चीज़ें हैं। तो ये वेरियस जो टर्म्स हैं, इनके कोरिलेशंस आपको पता होने चाहिए कि एक चीज़ में अगर हमने किसी चीज़ में, जो मैं आपको बताऊँ, हाँ, इंटरेस्ट पेमेंट्स ऐड कर दी, तो वो क्या प्राइमरी डेफिसिट बन जाएगा या फिर वो फिस्कल डेफिसिट होगा। तो ये सब चीज़ें। इसके बाद हमारे पास एक बजट डेफिसिट नाम की भी चीज़ होती है, एंड उसके बाद एक ट्रांसफ़र डेफिसिट नाम की चीज़ आएगी। तो ये वेरियस डेफिसिट्स हैं। इनके इर्द गिर्द आपको जो भी चीज़ें पता चलें उनको लिखते जाइए, एंड आपस में इनका क्या रिलेशन है वो आपको पता होना ज़रूरी है। इसके बाद हमारे पास एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ FRBM एक्ट 2003। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक एक्ट है। इसने हमें कुछ 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई थी जिसके अकॉर्डिंग इंडियन जो हमारी इकॉनमी थी उसको फंक्शन करना था। लेकिन उसके बाद ही जो ग्लोबल इमरजेंसी आ गई, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, सॉरी, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में फिर इसको थोड़ा शेड कर दिया गया, इस प्लान को। लेकिन अब दोबारा से इसी के लाइंस के ऊपर जो इकॉनमी को डेवलप करने की ट्राई की जा रही है। तो आपको इसकी जो 3 मेजर चीज़ें थी वो पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। तो ये क्या नई चीज़ है, ये भी अब हमें पता होनी चाहिए, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग क्या चीज़ है। एंड इसी के पैरेलल एक और चीज़ है जेंडर बजटिंग। तो दीज आर वेरी लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स। तो इनकी तो आपको पक्का क्लैरिटी होनी चाहिए। एंड इवन के जो इंडिया का बजट बनता है, क्या वो कहीं ना कहीं इनकी तरफ इंक्लाइन कर रहा है या इन्हीं को एज अ बेस रख के बनाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना ज़रूरी है। तो थोड़ा गूगल कीजिए, न्यूज़ वगैरह सर्च कीजिए, न्यूज़ आर्टिकल्स, एंड यू विल बी एबल टू गेट अ हैंड ऑफ इट। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास कुछ चार्ज्ड एक्सपेंडिचर नाम की चीज़ है। तो ये आपने पॉलिटी में भी पढ़ी होगी, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। एंड यहाँ से भी आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। तो दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बजट। नेक्स्ट अगेन जो एक चीज़ है विच इज़ ओवरलैपिंग विद पॉलिटी, दैट इज़ कट मोशंस। तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ मोशंस जो हैं, तो यहाँ पर जैसे टोकन कट है या वेरियस चीज़ें हैं कट मोशंस के अंदर, तो ये वो भी आपको देखने हैं। एंड फाइनली फ्रॉम दिस चैप्टर वी हैव नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इन सब चीज़ों को आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। चैप्टर आपने पेज टू पेज ही पढ़ना है। एंड फिर कल हम करेंगे टेस्ट अटेम्प्ट, एंड कल आपका फाइनल डे होगा इको राउंड 2 का। ठीक है जी। तो अब हम रिवाइज करते हैं जो आपने कल पढ़ा था। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। तो AIIB के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है।
इंडिया हैज़ बीन द बैंक्स बिगेस्ट बेनिफिशरी। तो क्या ये बात सही है कि इस बैंक से सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट उठाया है इंडिया ने ही उठाया है, इनके लोन्स वगैरह सस्ते रेट पर ले लेकर। दूसरी स्टेटमेंट है, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री अपार्ट फ्रॉम चाइना टू एंजॉय अ परमानेंट सीट ऑन द बैंक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, सपोजिटली AIIB न्यूज़ में भी रहता है, एंड मोर ओवर चाइना इंडिया दोनों मेंबर्स हैं। चाइना का इनिशिएटिव भी है कहीं ना कहीं, ये चाइना का मेजर स्टेक भी है इस बैंक में। तो इन इंस्टीट्यूशंस को हमें थोड़ा इन डेप्थ तो जाकर पढ़ना ही होगा। एंड मोर ओवर ये बहुत ही लेटेस्ट 16 जनवरी के द हिंदू की ही न्यूज़ है, वहीं से मैंने दोनों स्टेटमेंट्स ली हैं। एंड आपको इनफैक्ट जो डिड यू नोटिस आता है उसमें बताया भी था कि ये आर्टिकल आपने पढ़ना है। तो अब चेक हो जाएगा कि आपने पढ़ा है या नहीं। सो यू कैन पॉज एंड द करेक्ट आंसर इज़ वन एंड टू ओनली, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इंडिया इस बैंक का सबसे बड़ा बेनिफिशरी रहा है। इनफैक्ट ये ही एक प्रेस वर्दी बात है कि ऑल्दो हमारे कुछ ऐसे टेंशन्स चल रहे थे बॉर्डर के ऊपर भी, एंड जो थोड़ा जियो पॉलिटिक्स में भी कुछ स्ट्रेंड थी रिलेशंस, लेकिन फिर भी जो इकोनॉमिकल फ्रंट पर इंडिया एंड चाइना आर गोइंग हैंड इन हैंड। एंड इन जो दूसरी स्टेटमेंट है, ऑल्दो इसमें ओनली वाला एक पार्ट है, तो वेरी फ्यू पीपल वुड मार्क दिस स्टेटमेंट राइट, क्योंकि ओनली अगर या कुछ ऐसे एब्सोल्यूट सी स्टेटमेंट आ जाती है तो पीपल टेंड टू अवॉइड इट। लेकिन ये बात सही है, एंड द हिंदू हमारा सोर्स है जो हमें बता रहा है। सो ऐसी जो न्यूज़ आ रही हैं करंट, जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस आई शुड से, तो वो सब जो भी उनके कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ आती है, तो डू रीड इट वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स एज वेल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अब हम कल, बाय बाय।